दोस्तों स्वागत है आपका एक और तड़कती भड़कती फन ड्रामा और मस्ती भरी वीडियो में। तो हंसने के लिए रेडी हो जाइए। देखना भाई का अखरोट गायब कर दिया। जादू दिखेगा? हाँ दिखाओ। हाँ? अंडा कहाँ गया? अबे क्या कर रहा है? हाँ? क्या हुआ? साला मेरा बल्ला गायब हुआ तब तुमको बताते हैं। अबे वहाँ क्या खोज रहा है? यहाँ पर है तो देखना भाई को जयपुर जाना है। भाई भाई ऑटो। हाँ तो अरे ऑटो चलेगी? ये तो बैटरी वाली है ना। अबे चार्जर होगी तो क्यों नहीं चलेगी? अरे ऑटो होगी। हाँ ये ऑटो ही तो है। अरे ऑटो चाहिए क्या? नहीं यार स्प्लेंडर चाहिए, वो भी सेकंड हैंड है क्या? अरे ऑटो लेके चलेगा क्या? मेरे पास ऑटो कहाँ है? ये है तो। अभी ये तो तेरी है। हाँ तो इस ऑटो का ही लेके चलेगा। साले ड्राइवर तू है, तू लेके चलेगा ना। तू यहाँ पर क्यों आया है? भाई जयपुर जाना है, कोई ऑटो जाएगा क्या? क्या हुआ रे? मैडम बाजू में डेयरी की दुकान खोली है, अगर आपको दूध चाहिए रहेगा तो बोलना। इधर दूध की कमी है। देखना भाई को शादी में क्यों नहीं बुलाया? भाई होगा घर वालिया। भाई 2 लाख प्लेट थी, 50,000 रहेगी। बहुत तगड़ा ब्याह कर रहा भाई, 1.5 लाख प्लेट गायब कर दी। और हमें बुलाया भी नहीं। रुको जरा। जी हाँ जी। भगवान न करे अगर मैं मर गई। क्यों ना करेगा भगवान, एक न एक दिन जरूर करेगा। गया। देखना भाई की तबीयत खराब है या कुछ और। एक सेकंड। तेरी तबीयत ना, तेरी तो नीयत खराब है। सर आप खुद देखिए ना सर, पहले के दूल्हे पान खाकर ससुराल जाते थे और आज की दुल्हन सुपारी देकर हनीमून पर जाती है। रिश्ता वही पर सोच नहीं। देखना भाई एड्रेस क्यों नहीं बता रहा था? भाई साहब ये कमलेश जी के घर का एड्रेस पता है क्या आपको? क्या काम है? अरे उनसे काम है, उनको बताऊंगा। आप तो सिर्फ एड्रेस बता दो। अरे ऐसे कैसे बता दूं एड्रेस? मैं तेरे को जानता हूँ क्या? कल को कुछ भी होगा तो सब मेरे ऊपर आएगा कि मैंने बताया एड्रेस। अरे उन्होंने लोन लिया था 1.5 साल पहले और अब तक चुकाया नहीं, तो उस लोन को रिकवर करने आया हूँ। अब बताओ एड्रेस। सीधे जाओ और पहली गली में घुस जाना। अच्छा ठीक है। और कमलेश जी क्या हाल है? देखना भाभी ने देवर को रसोई में क्यों भेजा? हेलो हेलो। हाँ देवर जी। हाँ भाभी। कहाँ हो आप? मैं तो बैठा हूँ। तो खड़े हो जाओ, रसोई में जाओ। हाँ जाता हूँ। आ गए? हाँ आ गया। माचिस जलाओ। हाँ 1 मिनट। जला ली? कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अच्छा तब ठीक है, मुझे लगा मैं गैस चालू छोड़ाई। देखो लड़कियां सुंदर सुशील क्यों नहीं होती? पापा मेरी बात मानो, लड़कियां ही सुंदर सुशील होती हैं। मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये दोनों नाम लड़कों के हैं। भैया कल घर वाली बोल रही थी अपन 2 से 3 हो जाते हैं। फिर मैंने गर्लफ्रेंड को घर लेकर आ गया। अब पता नहीं क्यों मुंह फुला कर बैठी है यार। हम थे ऐसे सफर पे चले। इश्क ने जला दिया। इश्क ने ज्यादा ही जला दिया। देखे नहीं जा रही आप बिल्कुल, कसम से बहुत मामले खराब होगा इश्क से तेरे। देखना भाई रोड पे कब आया? ले आजा नीचे। अब आ गई क्या आप रोड पे? रोड पर तो तुम मेरी जिंदगी में जदी आ गो। मैं दुनिया से लड़ने के लिए मेरे पति देव ने मुझे गाली देना सिखाया था। भूल गए कि वो ही मेरी दुनिया है।
दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। अगर दो शब्दों का उल्टा पुल्टा कर दूं ना तो बात बिगड़ सकता है। वो कैसे? देखो, अगर किसी ने लड़की वाले को बोल दिया कि लड़का खाते पीते घर का है तो रिश्ता तय हो जाएगा। अगर किसी ने धोखे से बोल दिया लड़का पीता खाता है तो रिश्ता कैंसिल हो जाएगा। देखना दीदी की बहन ने कितना बड़ा कांड कर दिया। अरे घर में कोई है? ला बेटी 10-5 रुपए दे दे बाबा को। बाबा नहीं है मेरे पास, आगे चले जाओ। बेटी दे दे, ऊपर वाला तुझे अच्छा सा पति देगा। पति तो भग गया अपनी लैला के साथ, बस सुहाग छोड़ गया बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे कारोबार में तरक्की होगी। पूरा खानदान कर्ज में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरे पापा खुश रहेंगे। पापा जेल में है बाबा। तो बेटा दे दे, तेरी छोटी वाली बहन है ना, बहुत खुश रहेगी। बहन ही तो मेरे आदमी को लेके भागी है बाबा। क्या नाम मांग रहा? भीख पीक। देखो फोन के चक्कर में भाई कितना बुरा फंसा। भाई ये फोन मिला है किसी का हो तो अपना ले जाए। छोटा सा मेरा जहां है खुदा। भैया इसी ने दिया है आपकी लड़की को फोन। देखना भाई अपने प्यार को पाने के लिए कितना दौड़ता है। मालूम हुआ क्या चीज। अब बता, अर्जेंट मिलेवर कवर वाला है। नितेश, मोर पापा मोर शादी दूसरा जगह फिक्स कर दे है। अब हम दोनों झल्ला एक दूसरे ला भूल जाना चाहिए। प्यार झूठा सही दुनिया तू किसी और से मिलने के। ड्राइवर गाड़ी रोक। यार तुम मुझसे इतना प्यार करथस, मोर लिए इतना दूर से दौड़ता है। अब मैं तोर से शादी कर हूँ। अरे मैं तोर लिए नहीं आया हूँ, मोरे एक जोड़ी चप्पल रही तरह पहिर के आगे सोकर लिया हूँ। चप्पल दे। मैं गरीब हूँ। काली हो या गोरी, आजकल सब इतरा रही हैं। भाई लड़कियों के चक्कर में मत पड़ना, प्यार कम रिचार्ज ज्यादा करवा रही हैं। यहाँ तो रिचार्ज की भी उम्मीद नहीं है, फिर ये क्यों इतरा रही है? ये कलयुग है साहब। यहाँ आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना कर ले, मगर फल तो आपको बाजार से ही खरीद कर खाना पड़ेगा। देखना ये कैसा प्यार है। मेरा पीछा छोड़ दो तुम, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार न करती तो स्कूल में सेम ड्रेस पहन के क्यों आया करती थी, और गुरुवार के दिन मेरे तरह कपड़े पहन के क्यों आया करती थी। अगर संडे में मैं छुट्टी मारा करता था, तुम क्यों छुट्टी मारे करती थी। गुन्नू ये प्यार नहीं है तो क्या है। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। जब रिचार्ज कराने के लिए कंपनी से कॉल आई तो देखना दीदी ने किस लेवल का पागल बनाया। हेलो, मैं एयरटेल कंपनी की तरफ से बोल रहा, आपका रिचार्ज खत्म हो गया है। अरे ये तो कमाल हो गया, आपको कैसे पता चल गया? अरे मैं कंपनी की तरफ से बोल रहा, 15 दिन हो गए अभी तक आपका रिचार्ज नहीं हुआ। क्या हुआ, कोई दिक्कत आ रही है? दिक्कत तो है, मेरी किडनी में पथरी हो गई है। डॉक्टर किडनी निकालने के लिए बोल रहा है।
अरे वो दिक्कत नहीं पूछ रहा हूँ मैं। अरे पहले पूरी बात तो सुनिए। बताइए। अगर मेरे दिमाग में दिक्कत हो गई तो मेरा दिमाग भी निकाल देंगे। अरे मैडम, रिचार्ज कराने में आपको कोई दिक्कत है? नहीं, रिचार्ज कराने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप करवा दीजिए रिचार्ज। हेलो मैडम, मैं रिचार्ज नहीं करवाऊंगा, आपको खुद रिचार्ज करवाना पड़ेगा। अरे जब मुझे ही करवाना है तो आप क्यों बता रहे हैं? मैडम, हमारा काम है बस बताना। आप बड़े भले आदमी हैं सर। मेरे पापा सारा जमीन बेच के दारू पी गए, आज तक वो नहीं बताएं। अरे आप रखिए फोन, रिचार्ज करवाइए मत करवाइए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है रखिए, मेरा क्या, मैं दूसरा सिम ले लूंगी। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। भाई। हाँ भाई। तुम दोनों लोगों की शादी हो गई? नहीं भाई। और दे दो मोदी को वोट। सुनो क्या, ये भी मेरी गलती है। तुम्हें पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो इस घर में बहुत मच्छर। अच्छा। अब देखो, अब एक भी मच्छर नहीं दिखते। हाँ, अब इन बेचारों को भी तो पता चल ही गया कि घर में एक परमानेंट खून पीने वाली आ गई है। अब इनकी क्या ही जरूरत है। देखना भाई फिर से भिड़ गए। भैया आपका ऑर्डर है? हाँ मेरा ही है। पिज्जा मंगवाया है? हाँ। क्यों? खाने के लिए। कौन खाएगा? मैं खाऊंगा। क्यों? अरे मेरा मन कर रहा है। मन कर रहा है तो पिज्जा खाएगा? अरे मेरा मन में कुछ भी खाऊं। तो बर्गर खाना। बर्गर क्यों खाऊं भाई? अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। पिज्जा अच्छा लगता है? हाँ पिज्जा अच्छा लगता है। बर्गर अच्छा क्यों नहीं लगता? अबे यार, मुझे कुछ भी अच्छा लगता है, तुझे उससे क्या मतलब? जब मतलब ही नहीं है तो पिज्जा मंगवाए क्यों? मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया इसलिए मंगवाया। हाँ लग भी रहा है। तू जा यहाँ से, मुझे नहीं खाना, मैं जहर खा लूंगा। अबे तो साले जहर मंगवाता ना, पिज्जा क्यों मंगवाया? देखो गाने के चक्कर में लेबर ने किसका घर तोड़ दिया। अबे ओए, अबे सालो, इस गाने के चक्कर में ये किसका मकान तोड़ दिया तुमने? अबे ठेकेदार पागल हो रहे हो क्या? सुबह तुमने तो ठेका दिया था ये मकान तोड़ने का। अबे सालो, ठेका मैंने इस मकान का नहीं दिया था, ठेका तो मैंने उस मकान का दिया था। हेलो, भारी मिस्टेक हो गया। देखना दीदी की हिचकियाँ क्यों नहीं रुक रही। हिचकियाँ ही नहीं रुक रही है, पता नहीं हम किसी के दिल में अटक गए हैं या खटक गए हैं। भैया मेरे को एक बात समझ नहीं आती। कौन सी बात रे मारुति? हमेशा लड़के ही लड़की उनको बोलते हैं मैं तेरे को रानी बना के रखूंगा। हाँ बोलते हैं। कभी कोई लड़की के मुंह से सुना है मैं तेरे को राजा बना के रखूंगी? नहीं। मर्द का जीवन कठिन है यार भैया। दोस्तों जो गुरु घंटाल बोला जाता है ना, वो इनके लिए बोला जाता है। सर दवाई को कैसे पता चलता है कि हमको कहाँ पर दर्द हो रहा है जिससे वो हमको ठीक कर देती है? देखो बड़ा ही सिंपल आंसर है इसका। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि दवाई में जीपीएस लगी होती है जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि हमको कहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन ये अगर तुम लिखोगे तो ये गलत हो जाएगी। असली क्या होगा कि जब हम डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि हमको यहाँ दर्द है तो अक्सर दवाइयाँ ये बात सुन लेती है जिसके कारण उसको पता चल जाता है कि हमको कहाँ दर्द है और वो ठीक कर देती है। सर जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मरीज को बेहोश क्या कर देते हैं? देखो इसका भी बड़ा सिंपल आंसर है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर मरीज को इसलिए बेहोश करता है ताकि उसको दर्द ना हो। अगर ये तुम लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा कि डॉक्टर मरीज को ऑपरेशन करते वक्त इसलिए बेहोश करता है ताकि मरीज ऑपरेशन करना सीख ना जाए। सर एक साल में कितना रात्रि होती है? देखो कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको लगता है कि एक साल में 365 दिन होता है तो 365 रात भी होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। एक साल में 9 नवरात्रि और 1 महाशिवरात्रि होती है। टोटल कितना हुआ? 10 रात्रि। अब तुम लोग बताओ कि सरसों का साग 2 दिन पुराना हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? सर अगर सरसों का साग 2 दिन पुराना हो जाना तो उसको परसों का साग बोलते हैं, कैसे कि वो 2 दिन पुराना है। शादियों में लड़के और लड़कियां। भैया लड़कों की जिंदगी में ऐसे ऐसे दुख हैं जो आज तक किसी को दिखाई ना दिए। घर में शादी है तो लड़कियां तैयार होके नाच रही होंगी। भाई लड़के को देखो, सिलेंडर उठा रहा होगा, टेंट वाले को लेके आ रहा होगा, हलवाई को लेके आ रहा होगा, फूफा को लेके आ रहा होगा, किसी को स्टेशन पे छोड़ के आ रहा होगा। यही सब अगर लड़कियों से करा दिया जाता तो भाई फैल के रोने लगती, नहीं हमें तो पार्लर जाना है, तैयार होना है। शादी में आधा टाइम तो लड़के अपनी बहनों मम्मी मौसियों को पार्लर लाते ले जाते ही रहते हैं। शादी हो ही रही है लड़कों के दम पे। शादियों में लड़कियों ने अपने लहंगे से झाड़ू लगाने के
अलावा कुछ काम किया है? नहीं। और सारे मजे लड़कियों के, संगीत का फंक्शन लड़कियों का, हल्दी मेहंदी का फंक्शन लड़कियों का। हम लड़के तो सिर्फ और सिर्फ भगोने और चम्मच पे लटके हैं। कोई मजा ना है भैया लड़कों की जिंदगी में। काम काम काम, जीना आराम, बस खत्म। गिट्टो यार कुछ ना होने वाला, निपट जाओ घर को काम ही करते करते। देखना भाई अपना ऑटो लेके एक और सवारी से टकरा गया। भाई जयपुर चल रहे हो क्या? क्यों? काम है? किसको? मुझे। हाँ तो तुझे काम है तो मैं क्यों जाऊँ भाई? अबे तू लेके चलना। तो तुझे लेके क्यों चलूं? अबे काम है मुझे। हाँ तो जाना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? अबे तुझसे नहीं पूछो तो किससे पूछूं? अच्छा कोई भी काम करेगा तो मुझसे पूछेगा। अभी ये क्यों लिया? चलाने के लिए। हाँ तो तू इसको चला के मुझे जयपुर छोड़ेगा? अरे तो मुझे काम ही नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा? अरे मैं तेरी सवारी हूँ। किसने कहा? अबे मैं इसके अंदर बैठ के जाऊंगा तो तेरी सवारी हुई ना। अरे तो तू बैठा कहाँ है? तू तो खड़ा है। अब देख तू, ये ले बैठ गया, अब चल। हाँ। अरे जयपुर है। अरे तो क्यों? अबे काम है मुझे। अरे तो तुझे काम है तो मैं क्यों जाऊँ? अरे पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली। खुद की देखी होगी। जा रहा हूँ पैदल ही। अबे तो साले पैदल ही जाना था तो मेरा टाइम खराब क्यों करा? अरे साले। हेलो हेलो। अरे भाई हम बैंक खरीद लिए है। क्या बात कर रहा है भाई? कौन सा बैंक भाई? SBI बैंक, इंडियन बैंक, कौन सा बैंक भाई? पावर बैंक। ये देखना कितनी खतरनाक मम्मी है। सुन रहे हो? शादी में जब भी जाया करे ना वहाँ सबके सामने मम्मी मम्मी मत बोला कर, तेरा मुंह छेद दूंगा ना। मम्मी तो मेरी मम्मी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? भैया है मैं तेरी मम्मी हूँ, तुझे पता मुझे पता, सारी दुनिया को क्यों बता रहा है? सारी दुनिया को क्यों बता रहा? या तो बहन बोला कर या दीदी बोला कर बस, वरना तेरा मुंह छेद दूंगे। चल यहाँ से। सारी शादी में है ना मम्मी 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 के चिल्लाई जा रही है, मैं पेट अंदर करके घूम रही हूँ। मैं ऐसे घूम रही हूँ, मेरे कोई बच्चे अच्छे नहीं, कुंवारी हूँ, मैं लड़के टाल दिख रही हूँ, मम्मी मम्मी के सारा केस खराब करा दिया। इसको तो वहीं आके बताऊँ भी, रुक जा। देखना डॉक्टर के साथ कितना अन्याय हुआ है। चलिए जरा, आज जरा डॉक्टर से पता चल जाएगा दादे खुजली है या वही है जो मैं समझ रही हूँ। बैठियो यहाँ को, पूरी पूरी रात बाहर रहे हुए भाड़ू, पता ही ना क्या करता। डॉक्टर साहब बताना जरा, ये दांत खुजली है या वही है जो मैं समझ रही हूँ। आगे आ जाए जरा आप, मैं अभी चेक कर लेता हूँ, दिखाइए। मेरी जान मुझे लेकर आया अभी। एक बार मैं भी फंस गया ऐसे ही बीवी के सामने अपनी, बड़े मुश्किल में जान छुटाई, डॉक्टर के ले गई मुझे भी वो। फिर वहाँ क्या हुआ? तुम कैसे बचे डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर साहब ने मेरे से 50,000 रुपए लिए और मेरी एक फर्जी रिपोर्ट बनवा दी। उसमें ब्लड इन्फेक्शन दिखा के दांत बता दिए। बताओ तुम्हारी भी एक ऐसी रिपोर्ट बनवा दूं, 50,000 का खर्चा आएगा बस। हटाओ डॉक्टर साहब। ओए ये लब्बाइट बने हुए मेरी सेटिंग ने बनाए, गुस्सा मत करिए, चल तुझे सूट दिला दूंगा एक। चलो मैं तो शरारा लूंगी और सुनो पेड़ धो के पानी भी पी लूंगी तुम्हारे। और इसकी और सुन, ये क्या पहाड़े पढ़ा रहा मुझे, ये कह रहा 50,000 रुपए लगेंगे, झूठी रिपोर्ट बना दूंगा, दांत दिखा दूंगा ये। तुझे शर्म ना आ रही डॉक्टर? भाड़ू तेरे कीड़े पड़ जा प्लास्टिक वाले जो गले न सड़े। कैसा बिल्कुल शर्म ही नहीं बिल्कुल। देखियो मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। भाई के पर्सनल सामान देखना। तुम्हें एक बार बोली हुई बात समझ में नहीं आती, दिमाग में नहीं बढ़ती तुम्हारे? जी अब क्या हुआ? क्या हुआ? अरे तुम्हें कितनी बार बोला है मेरी पर्सनल चीजों को हाथ मत लगाया करो, फिर भी तुम क्यों लगाती हो हाथ? जी अब क्या गुम गया आप? क्या गुम गया? अरे मेरा झाड़ू पोछा कहाँ है? झाड़ू पोछा? ओह सॉरी, मैंने ना गलती से कूलर के पीछे छुपा दिया था। लाओ। सॉरी, इसके बाद ऐसा नहीं करूंगी। एक तो सुबह से इतना काम पड़ा है, 4 घंटे से ढूंढ रहा हूँ मैं, मिल नहीं रहा मुझे। चलो बैठो अब। हाँ। रील्स देखो। हाँ बताओ अब क्या काम करना है? जी पहले ना झाड़ू मारो, उसके बाद खाना बनाना। हाँ। नहीं, पहले मैं कपड़े धोऊंगा, फिर बर्तन मांजूंगा, फिर खाना बनाऊंगा, फिर झाड़ू पोछा करूंगा। हाँ। बताओ ऐसी क्या चीज है जो पति छुपा के चलता है और पत्नी दिखा के? पति छुपा के पत्नी दिखा के। दोस्तों सच में इसका मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे भी बताओ। मारुति एक मुहावरे का अर्थ बता। कौन सा यार? पीतल को कितना ही घिस लो सोना नहीं बन सकता। तो यही बात औरत और ब्यूटी पार्लर वालों को समझाओ ना। हर जख्म दिल का तुझे दिल से। क्या है? अखियों में सपना, सपने में सजना, सजनी पे दिल आ गया, ये लो बिजली का बिल आ गया। देखना डॉक्टर ने खाने में क्या बताया। लो ये गोली सुबह शाम दे दियो, आराम करनो है जितना हो उसका उतनो। रुको जरा, डॉक्टर ने इन्हों तो बता दे खाना के मेरे पीसे ना खाइयो और चाहिए कि मैं खा लियो। नो 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 नो।
क्या हो गया? डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सवाल क्या पूछा था? अरे भाई सुन ना। हाँ भाई बोलो। एक काम था। ठीक है कर लो, उसके बाद कॉल करना। देखो शादी के कार्ड पे क्या लिखवाना चाहिए। भैया ये लोग बाग शादी ब्याह के कार्डों पे क्या क्या फालतू चीज लिखवा में है। अरे मेन तो 3 ही चीज हो में है। एक तो दावत किस तारीख को है, दावत किस जगह है और दावत किस टाइम चालू होएगी। फालतू चीजें का हमें मतलब क्या। फिर बहुत 10 बजे का है, बात खत्म। देखना भाई ने कुली का दिमाग खराब कर दिया। लाओ जी मैं 18 सारा सामान यो। क्यों? मैं कुली हूँ। फिर मैं क्या करूँ? अजी मेरा काम है यो। क्या काम है तेरा? लोगों के सामान ठाना। क्यों चोर है तू? मैं क्यों होता चोर, मैं तो कुली हूँ। फिर मैं क्या करूँ? मैं सारा सामान ठाऊंगा यो। उससे क्या होगा? उससे मुझे पैसे मिलेंगे। कौन देगा? तुम दोगे नहीं। मैं क्यों दूंगा तुझे पैसे? मैं सारा सामान नहीं ठाऊंगा यो। अपना सामान तो मैं खुद ठा लूंगा, जाकर अपने घर की जिम्मेदारी ठा। अजी घर की जिम्मेदारी भी ठा रहा मैं। जिम्मेदारी कहाँ? तू तो मेरा सामान ठा रहा। घर की जिम्मेदारी साथ साथ सामान भी ठा रहा मैं। पहले तो तू डिसाइड कर ले जिम्मेदारी ठावेगा या सामान। ओ मेरा बाप मुझे सामान ठान दे रहा है नहीं। मैं क्यों होता तेरा बाप? तेरा बाप तो अपने घर होगा। हाँ वो तो घर ही। तो वो नहीं ठा रहा जिम्मेदारी। हाँ मेरा बाप भी ठा रहा घर की जिम्मेदारी। तो फिर उसे ही भेजना, वही ठा लेगा सामान भी। और अपना काम कर दो यार। ओ ये क्या है भाई? वो सामान तो ठा ले। मैं क्यों उठाऊं तेरा सामान? क्यों तू कुल ही नहीं है? भाई का महंगे रेट पे पौधे बेचने का तरीका देखना। बाबूजी ऐसा पेड़ दिखा दूंगा तो आप यूं रहा देखो जी पेड़, आम का पेड़ मियाँ जाकी। इसका बाबूजी 2.5 लाख रुपए किलो तो आम बिकेगा। मात्र इतना बड़ा होती ही आम आना शुरू, बस इतना बड़ा होती पर साल में 1 ही इंच बढ़ागा यूं। जल्दी जितना बढ़ागा पर है कितने का यूं? मात्र बाबूजी आपके लिए 25,000 रुपए का। अरे हाँ यार ज्यादा महंगा भाई। अरे बाबूजी जो कर फाइनेंसर ब्याज खावे ना इधर हम इसकी हम भी बेच बेच का पैसा खाओगे। आम के आम को दियोगे दाम डबल। रताउल का पैक करते जिसे चलो होगा पैक। अरे तू मरवाओ का यहाँ से लोगों को याद होगा लूट रहा। उम्र देख कर लूट रहा बाबा जी। उम्र देख कर कर भाई 1 इंच बढ़ागा पेड्डा। इतने 15-20 साल में वो फड़ देने जोगा होगा। इतना बड़े मियाँ का टिकट कट लगा। बाइक पे लड़की बैठने के बाद लड़के। भैया कुछ लड़के इतनी तेज बाइक चलाते हैं जैसे बाइक नहीं रॉकेट चला रहे हो, क्योंकि इनको डेस्टिनेशन पे नहीं ऊपर जाना होता है। इनके पिछवाड़े में एक हरामी कीड़ा होता है जो इनसे बार बार यही कहता है कि उड़ो या उड़ाओ, पर बाइक तेज चलाओ। और जो बेचारा स्लो आ रहा है उसी में घुस जाओ। तुम अकेले ना मरो, सामने वाले को भी निपटाओ। और फिर जब ये लिपट जाते हैं तो बहाने देखो, सड़क खराब थी, गड्ढा आ गया था। अरे तुम खुद गड्ढा हो, हेलमेट तुम पहनियो ना, सेफ्टी तुम करियो ना, ब्लेम डाल दो सड़क पे। और लड़की अगर पीछे बैठ जाए फिर तो स्पीड की अम्मा बहन। लड़की चिपक गई तो फिर जे तूफानी बन जाते। लड़की खुद डर के सोच रही होती है कि जे साला लव स्टोरी नहीं माउथ स्टोरी लिख देगा। सुधर जाओ सुधर ना, खुरपिया से छुटाए जाइयो। अरे अपना नहीं अपने घर वालों का तो ख्याल करो। घर वाले इंतजार कर रहे कि बेटा आ रहा होगा, बेटा उधर रोड पे सुपरमैन बना पड़ा। भैया सबसे रिक्वेस्ट है कंट्रोल में बाइक चलाओ, और अगर तेज चलाइयो तो फिर खत्म, निपटे मिलियो उड़े। देखना भाई ने कितनी महंगी कटिंग करा ली। अरे भैया कल को शादी में जाना है, शादी का मामला, बढ़िया सी कटिंग कर दो, क्या पता कोई लौंडी पसंद कर ले मुझे। बढ़िया ही कटेंगे। A few moments later. हाँ जी भैया कितने पैसे हो गए? कटिंग शेविंग के 100 रुपए हो गए भैया। 100 रुपए? अरे 51 का तो मैं कन्यादान ही लिखवा कहूंगा। तो कटिंग ही कन्यादान से महंगी हो गई। देखो ताऊ प्रधानी पे खड़े हो रहे हैं और पहला वोटर ही कितना तगड़ा मिल गया। आजी प्रधानी में उठ रहे हैं, हम बढ़िया बात है जी। अरे सुन तो प्रधान जी का ध्यान रखिए। मैं की रखूं? मैं इनका ध्यान इनके घर वाले रखेंगे। अरे भाई इनका पर्चा भरवा प्रधानी में। तो मैं क्या करूँ उसमें? तो भाई वोट का ध्यान रखिए। मैं क्यों रखूं? मैं ध्यान जिसकी वोट है वो अपने आप रखेगा। अरे भाई प्रधान जी को वोट देनी तुझे। प्रधान जी की वोट नहीं बन रही वोट तो प्रधान जी की। तो फिर मैं क्यों दूं अपनी वोट इन्हें? क्योंकि हम प्रधानी में उठ रहे। क्यों उठ रहे तुम प्रधानी में? अरे प्रधान बन गया, गांव का विकास करेंगे हम। विकास तो सत्यवीर का छोटा लड़का, उसे गांव का क्यों करो तुम? हम प्रधान बन गया, गांव में काम करेंगे। तो फिर कर लो ना। रहो कौन रहा था मैं? उसके नाम की हमें सारी वोट चाह रही। क्यों तारी वोट नहीं है? तो फिर हमारी वोट का क्या करो?
पर दलिया पर्चा भरा मन उसमें वोट सारी सारी जीतने के नाम की। क्यों थारी नहीं है क्या वोट है? तो फिर हमारी वोट का क्या करो तुम जी, थारी वोट है। वो भाई मेरा प्रधानमंत्री का पर्चा कैंसिल करवा दो, मैं लूटता प्रधानमंत्री में। क्यों पथारा में दिया क्यों? अरे मुझे छोड़ दो, कम छोड़ दे। देखना ताऊ तो कुछ और ही निकला। भैया एक समोसा इसको भी लगा दो। रहन दो अम्मा, दिन में पता ना ऐसे भिखारी कितने आम है, या बुढ़े का काम रोड डेली का मांग के खाने का। पता ना इसकी घरवाली से खाने कौन देती दिख है। हराम के बच्चा, ऐसा रह मारूंगी ये मेरा घर वाला। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। कितनी बार लेते हो दिन में? 2-3 बार ले लेते हैं। तूने एक बात नोटिस की? कौन सी? इस बार अपन ने साल बर्बाद नहीं किया। तो फिर क्या किया? साल ने अपन को बर्बाद किया। देखना डॉक्टर बाहर क्यों भागा। आ करियो जरा, आ करियो जरा। डॉक्टर साहब जरा मेरे हस्बैंड को बुला लीजिए। अरे अरे तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है, दरअसल आपकी नर्स बाहर अकेली है ना, मेरे पति बहुत हरामी है। देखना इन्होंने सरिया सीमेंट वाले को पागल बना दिया। भाई जी सरिया सीमेंट चाहिए था। मिल जाएगा, बताओ कितना चाहिए? वो तो तुम बताओगे ना कितना चाहिए। तो भाई मैं क्यों बताऊंगा? और कौन बताओगा? वो तो मिस्त्री बताओगा ना। मिस्त्री ने तो बता दिया था। क्या? सरिया सीमेंट लिया। हाँ तो बता कितना चाहिए? मुझे क्या पता कितना चाहिए? और किसा पता? मिस्त्री को पता होगा। तो बुला मिस्त्री को। जो है तो मिस्त्री बता भाई कितना चाहिए? मुझे क्या पता कितना चाहिए। और किसा पता? मिस्त्री को पता होगा। तो मिस्त्री नहीं आगा। हाँ मिस्त्री में भी। तो मेरे बाप बताना कितना चाहिए। वो तो राज मिस्त्री बताओगा। फिर तू कौन है? मैं मिस्त्री। कहाँ का? मोटरसाइकिलों का। फिर यहाँ क्या लेना आया? यो लेकर आया मुझे तो क्यों लाया इसे? सरिया सीमेंट लेना है हम। तो मेरे बाप बताना कितना लेगा। वो तो मिस्त्री बताओगा। तो मिस्त्री को ही बुला ले। तो खड़ा दो मिस्त्री। प्यार वार हमसे ना हो पाई, देवू तब बतावा। अरे जन्म जन्म तक साथ। देखना भाई के साथ कौन खेल गया। बोले बाबा प्रकट हो, प्रकट हो। अरे ये यहाँ पे क्या कर रहा है? तीनों लोगों का स्वामी प्रकट हो। लेकिन एक सेकंड, अगर आप प्रकट नहीं हुए बाबा तो हम जल सब त्याग देंगे। रुको जरा, सबर करो। मेरी विनती सुनो बाबा, मेरी विनती सुनो। बोलो बालक बोलो। आप हमें सुन रहे बाबा, आप हमें सुन रहे हैं? भोलेनाथ की जय। हाँ बालक सुन रहे हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हमारा 14 शादी कट गया भगवान, खाली एक कलर से। हम कितना भी क्रीम पाउडर लगाते हैं ना, सब काला हो जाता है। हमको गोरा कर दीजिए भोले बाबा, हमको गोरा कर दीजिए। जो जैसा स्वरूप लेके इस धरती पे पैदा हुआ है वो वैसा ही रहेगा। ऐसा मत बोलिए भोले बाबा, अगर आप हमें गोरा नहीं किए ना तो हम भूखे प्यास अपनी जान दे देंगे। ठीक है लेकिन तुमको एक शर्त माननी होगी। हमें सब शर्त मंजूर है भोले बाबा। तुमको एक मंत्र का उच्चारण करना होगा, वो भी सिर्फ एक ही बार में। अगर तुमने उच्चारण गलत किया तो तुम गोरे नहीं हो पाओगे। बोलिए भोलेनाथ। तो बोलो अपंगपगंज। नंगा पुंगा। तुमने मंत्र का गलत उच्चारण किया है बस, इसलिए तुम गोरे नहीं हो पाओगे। वाह वाह, एक और चांस दे दीजिए बाबा, हमें गोरा होने का बाबा। ठीक है तो आप फिर से बोलो अपंगपगंज। अगर आपको गोरा नहीं करना है तो सीधा बोल दो, आप हमें घुमा घुमा कर खेल रहे हो। भैया आपने कहावत सुनी है? कौन सी कहावत रे मारुति? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ सुनी है। लेकिन बंदरिया भी नहीं जानती अदरक का स्वाद। लेकिन लोगों ने सिर्फ बंदर को बदनाम किया है। पुरुष का जीवन कठिन है यार भैया। देखना भाई की छोटी सी चोट में 2.5 लाख रुपए कैसे लगे। अरे भैया बड़ा दुख हुआ तेरी चोट को सुनकर। उसे भैया इलाज में अभी तक खर्चा क्या आगा? अरे ताऊ तुम खर्चे की मत ना बूझो, अभी तक 2.5 लाख रुपया लग गया मेरा। अजी हाँ, इतनी सी चोट में 2.5 लाख रुपया लग गए। अरे ताऊ चोट में तो 50,000 ही लगे। ये जो रोज देखने वाले आ रहे हैं ना, 2 लाख तो इनके नाश्ते पानी में चले गए। अरे ताऊ मैं तुम्हें ना कह रहा, तुम बुरा मत मानियो, तुम तो अपने ही आदमी हो। ना भैया मैं बुरा क्यों मानता? हाँ मैं नुई तक कह रहा। अब जैसे कि तुम इस ऊँटला से मुंह के को देख लो, इसने 5 रुपया वाला पार्ले जी का बिस्कुट ना छुआ, पर 300 रुपया किलो की नमकीन को चाटगा।
अच्छा ठीक है बाबू, बाद में बात करते हैं, पापा आ गए। अलग रूम नहीं है तुम्हारा? अलग रूम हमका घर में रह दे रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। ज्यादा 3-5 करब तो निकाल दे हैं घर से, बेदखल कही दे हैं, जो हराम को खाए पिए मिल जाए तो छुट्टी मिल जाये। फोन धरो तुम। देखना इन्होंने बाबा से क्या पूछा। महाराज जी मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूँ, कोई भी गलत करे, झूठ तो बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी तो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगी कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लूंगी। अच्छी अभी तक मिली नहीं 35 साल में। भाई। हाँ भाई, तुम्हें पता है इस नदी में पानी क्यों कम हो गया? क्यों भाई? और दे दो मोदी को वोट। क्या ये भी मेरी गलती है? हेलो भाई, तुम्हें पता है कल सुबह सो के उठे तो क्या हुआ? क्या हुआ? सुबह हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू।